नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं टुटवाल ई मोटर्स कंपनी के बारे में। मैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए 3 चीज़ें देखता हूँ: मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस, दूसरा नंबर, तीसरा चार्ट। अगर इसका जाके चार्ट देखोगे तो चार्ट नीचे जा रहा है, मतलब कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। नंबर जहाँ पे जाके देखोगे तो आपको लगेगा नंबर तो बहुत बढ़िया है, 132 करोड़ की सेल करी है, लेकिन यहाँ पे आप पैट पे जैसे ही नज़र मारेंगे इनके मार्जिन में हुई है धुलाई पिटाई। 144 करोड़ का बिजनेस करके 8 करोड़ कमा रहे थे और 132 करोड़ करके 4 करोड़ कमा रहे हैं। मार्जिन के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर है। कंपनी करती क्या है? कंपनी आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने का काम करती है, और इनकी ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं वो आपकी जो स्लो स्पीड वाली है, जो 20-25 स्पीड किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है। और ख़ास बात है, इनकी जो बनी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसके लिए ना आपको ना तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ना ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इनके जो टारगेट कस्टमर है वो है आपके स्टूडेंट, हाउसवाइफ, या आपके जो लोकल हैं जिनको गली गली कूचे में घूमना है, बाहर स्पीड जाना नहीं है, उनको ये टारगेट करते हैं। सेल्स ग्रोथ लगभग 100% से ऊपर जा रही है इनकी, 80 से 100% के आसपास। लेकिन चार्ट कुछ गलत अलग ही कहानी कह रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है, हाँ बाय द वे, ये किसी तरह का कॉन कॉल पीपीटी नहीं करते, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है इनके एनुअल रिपोर्ट से उठाई गई है। ठीक है। अब अगर बात कर लें कंपनी का मेन जो कंपनी के बारे में, मुझे लगता है पहले इंडस्ट्री के बारे में बात कर ले। तो जो ये इंडस्ट्री है, टू बी एग्जैक्ट मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये 12 से 15% के आसपास या सेक्टर ग्रोथ कर रहा है पूरा का पूरा। 20 है वैसे तो, जहाँ तक मुझे श्योर है, लेकिन आप इसको चीज़ को वेरीफाई ज़रूर कर लेना। और जो ये इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री पिछले कुछ टाइम से 12-15% के आसपास ग्रोथ कर रही है। आई नो मेरे नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल पीपीटी नहीं करा है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके एनुअल रिपोर्ट से उठाई है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। अगर कंपनी का चार्ट ऊपर जा रहा होता, कॉन कॉल पीपीटी होता, तो मैं ज़्यादा मेहनत करके फटाक से निकाल लेता। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी बना के बेचती है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इन्होंने बताया क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, आपके जो गीग वर्कर्स हैं, जो ये आपको पता होगा दिल्ली के अंदर ज़ेप्टो करके एक मोबाइल, जैसे ओला उबर की मोबाइल टैक्सी रहती है, वैसे टू व्हीलर की भी एक टैक्सी का प्लेटफॉर्म रहता है। तो वहाँ पे लोग ऐड कर लेते हैं डिलीवरी के लिए, अमेज़ोन के लिए। आपको हर जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, उन सबको ज़रूरत पड़ती है। इवन बच्चे भी इसको चला सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है। उनको ये टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को ये बेचना चाह रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, और पेट्रोल के जितने प्राइस बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी इनका सेल और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मजबूरी हो जाएगी लोगों के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, ये कंपनी घुस गई है प्राइस वॉर के अंदर। सस्ता बना के बेचना है, सस्ता बना के बेचना है। वहीं पे जो दूसरी कंपनी है, जैसे ज़ेलियो होगी, ज़ेलियो हालांकि स्लो स्पीड में ही है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये भी प्रॉफिटेबल है शायद। एक बारी मैं हल्का सा नज़र मार लेता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या सीन है। हाँ, कंपनी ये भी प्रॉफिटेबल है, इसमें अदर्स में नहीं। हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो ज़ीलियो है वो प्राइस वॉर में नहीं घुसी, और वो अपना सस्ता स्कूटी बना बना के ये ज़्यादा उसमें घुसे हुए हैं, जिस वजह से इनके मार्जिन पिटे हैं। अब मार्जिन पिटने की वजह एक ये नहीं है कि डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, एक वजह ये है कि इनका जो स्कूटी है ना, वो स्कूटी जो प्राइस में जहाँ पे बेच रहे हैं, जो आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, वॉलेटिलिटी इतनी हो रही है मार्केट में, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हो गया आजकल। तो उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है उसको बढ़ा के अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है पिट गए। और स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं लगता कि आपके मार्जिन पे प्रेशर हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल अगर मेरे से पूछेंगे, कंपनी वर्थ है, आप ट्रैक कीजिए इसको। दूसरा, इसमें अनऑर्गेनिक इनके पास ग्रोथ आ रही है। इन्होंने एक रिसेंटली पालसाना ईवी का एक्विजिशन करा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रही है, और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, B2B B2C दो सब जगह फोकस कर रहे हैं। लॉजिस्टिक के अंदर जो ई कॉमर्स वाला सेगमेंट है वहाँ पे भी फोकस कर रहे हैं, और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आपका जो बैटरी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आपका जो मोटर है, जो अंदर मेन है पार्ट्स, उसके ऊपर उसकी इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करा जाए, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करेंगे तो इनकी जो मोटर की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अपना नया नया टेक, एडवांस टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक सिस्टम सब उसके ऊपर फिट कर रहे हैं, जिससे कि इनकी स्कूटी कम ख़राब होएगी, परफॉर्मेंस बढ़िया देगी। अगर ख़राब होती है, ख़राब होने से पहले ही शायद आपको बता भी दे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड इनको एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब केपेक्स भी करा है इन्होंने, जो कि राजस्थान के अंदर है फ़िलहाल, और 2 नई फैक्ट्री हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जो कि पुणे वाला जो वेयर हाउस है उसको भी सेटअप कर रहे हैं ये।
ठीक है। और ऐसा मतलब मुझे तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं जो इस बिज़नेस को ऊपर की तरफ को लेके जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चार्ट ऊपर चले ना चले वो तो टाइम बताएगा, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटली है, अगर ये बेचारे कौन कौन बेचारे तो हम हैं, ये बेचारे नहीं हैं, अगर ये कौन कॉल पीपीटी कर देते तो हम बेचारों को भी थोड़ी मदद हो जाती। ओवरऑल मैं कंपनी को लेके मुझे अच्छी लग रही है। कौन कॉल पीपीटी होता तो मैं ज़्यादा बेटर सोच पाता, अच्छा सा इसके बारे में एनालाइज और कर पाता। चार्ट मज़ेदार नहीं है, तो मैं आज की डेट में वेट एंड वॉच करना चाहूँगा इस कंपनी को लेके। मेरा वीडियो देख के बाय सेल मत करना वरना फंस जाओगे, ऐसा कोई भी काम मत करना मेरा वीडियो देख के, ठीक है। अब ये सारा काम अगर सीखना है तो आपको पता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जाओ जाके देख लो, सीख लो, उसके बाद ये काम करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सत श्री अकाल।